उन्होंने कहा कि अभी हमें ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं है, इस प्लान को अप्रूव करना है या नहीं करना, हमें गाइडलाइन है, अभी रोक लो। ये हमें समझ नहीं रोकने की बात की, अगर रोकना था तो प्लान क्यों डालना था? हो चुका है, काम हो चुका है, लेकिन टिल डेट तक उसकी ना कोई पेमेंट है ना कुछ है, अप्रूव्ड है, बोलते पैसा नहीं चाहिए। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट दीजिए आप, जिस वक्त यहाँ पे खेत की फसल उगानी होती है, यहाँ पानी नहीं होता है, और आप अगर पीछे जाएंगे, बिल निकाले हैं उन्होंने, फ्रॉड बिल निकाले हैं उन्होंने, जो है वो आरडीडी डिपार्टमेंट है। पीएमजीएस वाला कोई यहाँ पे एक्शन नहीं आता है सरपंच साहब के पास, कोई AEE नहीं आता है सरपंच साहब, आरडीडी इसका पीडीडी का कोई 10 बार हमने एप्लीकेशनें दी, और डी साहब ने आज तक इस जर्नल लाइन को चेंज नहीं किया। अगर ऊपर से तार गिर गई, यहां तो खत्म हो जाएंगे, पब्लिक मर जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी वसादत से आप इसको उछालिए जितना मर्जी, हम आपके साथ पूरा कॉपरेट उतारा। हमने कहा खलोड़ी रोड पे इसमें मैक्डमाइज किया जाए, इसमें कलवर्ट बनाया जाए, लेकिन टस से मस ने हमें यही जवाब मिलता है कि डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं। जनाब आप तो हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, काम कहाँ हो रहे हैं? बाकी यहाँ पे जो है आरडीडी वाले आते हैं, एग्रीकल्चर वालों ने प्लान दिया, पैसा नहीं दिया। पेची वाले आए, उनका सुपरवाइजर आया, कभी उनका गैनकुली आया प्लान में, जब हम प्लान ग्राम सभा डालते हैं, लिखा उन्होंने, लेकिन कोई हल नहीं होता। लेकिन अभी तक वो फॉरवर्ड प्लान नहीं हुआ है, और उसकी क्या वजह है, यह आप वीडियो साहब से पूछिए। रोजाना टॉप 10 न्यूज बुलेटिन के लिए द जनाब टाइम्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पंचायत पंचग्राही के सरपंच, तो सबसे मैम स्वागत है मैम पहले आपका जनाब टाइम्स में। तो मैम किस किस्म का कैसा काम हो रहा है लोकल पंचायत में आपकी? मेरी तरफ से सबको नमस्कार। थैंक यू। फर्स्ट टाइम मीडिया मेरे पास आई है, तो मैं भी इनको बताना चाहती हूँ, हमारी पंचायत में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, पब्लिक का भी अच्छा रुझान है, मेंबर्स का भी है, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। तो जो मेन इश्यूज़ होते हैं वो सरपंच के पास जो भी आता है तो हम उसको आगे ले जाते हैं। तो जिस बारे में हमें पता नहीं है, तो अगर आपके थ्रू हमें पता चलेगा तो हम उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। पूरा जैसे हमें गाइडलाइन पीछे से आ रही है, हम वैसे ही काम कर रहे हैं। कितना कुछ एस्टिमेट है आपके पास, कोई आपके पास ये फाइल कॉपी है उसकी, कितना काम हुआ है? जैसे 19-20 का हमारे पास कम से कम कोई 90 लाख का काम हो गया है जी। तो मैम जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हर वार्ड में, आपके हर 7 वार्ड हैं, तो हर एक वार्ड में काम हुआ है जी। तो उसके दौरान मैम जैसे कि लोगों का कहना ये है कि हर वार्ड में जो है वार्ड मेंबर जो है एज अ खुद ठेकेदार, एज अ खुद कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो कुछ भी है बेनिफिट जो है वो खुद को ले रहा है, लेकिन जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, मेन बात जो है मैम जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, तो उनको मैम वो क्यों नहीं दिया जा रहा है उनका हक? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मेंबर्स खुद काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में पब्लिक को भी बताना चाहिए। अगर मेंबर्स अपने वार्ड में खुद काम कर रहा है, पब्लिक को आना चाहिए, बोलना चाहिए। हर किसी को जॉब कार्ड के थ्रू काम मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो अपना जॉब कार्ड नहीं लगाने देते हैं और जाके सीधा BDO सर को बताते हैं हमें काम नहीं मिल रहा है। अगर हमें बताएंगे तो हम उनका जॉब कार्ड लगा सकते हैं। तो मैम आपकी इंटरेक्शन लोगों से आप कितना टाइम मिलते हैं, मतलब डायरेक्ट तो डिपेंड तो कि वार्ड मेंबर्स पे ही आप भी डिपेंड? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वार्ड में जाती हूँ, हर लोगों से पूछती हूँ, हर एक बंदे से बात करती हूँ मैं। जैसे कि आपको पता है कि हर एक वार्ड में जो है एक वार्ड मेंबर की जो एक अपोजिशन पार्टी होती है, जो कि उसके दौरान जो है अपनी बात आगे नहीं ला सकता है, या जो कुछ भी उसका जॉब कार्ड वगैरह होता है, तो उन लोगों के साथ आपकी कैसे इंटरेक्शन है? नहीं, अगर वार्ड मेंबर के साथ कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट आके मेरे साथ बात कर सकते हैं। जैसे ओपोजिशन में कोई वार्ड मेंबर के अगर है कोई, तो वो सरपंच के पास आ सकता है, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। जी मैम। तो मैम एज़ पर द गाइडलाइंस अगर देखा जाए, सेंटर गाइडलाइंस अगर देखा जाए, तो MG नरेगा हो तो उसका जो मेन मकसद है, मेन मोटो जो है, लोग उसको मतलब जो भी कार्ड होल्डर्स हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, उनको एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज अ कुछ ना कुछ उनका जो है दिन दिहाड़ी उनके थ्रू जो है, उसके थ्रू, उस स्कीम के थ्रू देना, रोज़गार देना। तो कितने जो है आपकी यहाँ पे जॉब कार्ड होल्डर्स कितने हैं? सबसे पहले जॉब कार्ड कुछ एस्टिमेट उसका कितने हैं आपके पास, जिनके पास जॉब कार्ड्स हैं अभी? यहाँ पे कोई 360 है हमारी पंचायत में। तो पंचायत में 300, तो कितनों को अभी तक वो जॉब मतलब इसमें से 60% हमने उठाया है प्लान इस साल का, 20-21 का 60%। जी। तो रेस्ट 40% वो कहाँ जा रहा है? अभी नहीं, वो शल प्लान में है।
कुछ एस्टिमेट तो होगा ना मैम, कितने लोग जो है वहाँ उस वार्ड मेंबर के साथ एंगेज हैं नहीं हैं? लोगों का कहना यही है कि वार्ड मेंबर जो है अपने कामों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यूटिलाइजेशन जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है मैम। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेंबर सबको काम दे रहे हैं। नहीं ये मैम, उनको पता क्या ये ना, उनको शायद यहाँ से भी बड़े बंधु ने फोन किया हमें भी तभी मजबूरन होके आना पड़ा यहाँ पे। बोल रहे हैं कि जो भी काम आ रहा है वो मेंबर्स एंड सरपंच ले रहे हैं। तो उसके बारे में आप हमें डिटेल बताओ कि कौन वो बता रहे हैं, हम देखें। वो मत हम बता सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है बात है ना, मैम हम मत बता आपकी सकते हैं। इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं, पीपल के साथ होनी ऐसी चाहिए। बात नहीं है। नहीं मैम, ऐसी बातें हैं। तो उसके दौरान 14 फाइनेंशियल कमीशन के उसके बारे में कितना आपने एम्प्लॉयमेंट दी, कितना उस पे जो लोगों को बेनिफिट हुआ? मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि हमारे जो 20-21 का प्लान उठा है वो 60% उठा है। अभी 60%। कुछ काम चल रहे हैं, कुछ कामों की डिमांडें लगाने के लिए। अब जो बेरोजगार रह रहे हैं, जिनको जॉब कार्ड नहीं, काम नहीं मिल रहा, उनको भी हम काम दे रहे नहीं हैं। मैम, जो जॉब कार्ड वाले हैं उनको भी नहीं मिला नहीं, है। ऐसी बात नहीं है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जी जो मुलाजिम है ऑलरेडी, उनकी पे चल रही है, मकान जो है बड़े बड़े हैं, जी, जी। उन्हीं के सामने से जो है रास्ते बन रहे हैं, ड्रेन्स बन रही हैं, डंगे लग रहे हैं। तो मैम गरीब जो है वो जहाँ है वहीं रह रहा है। मैम इसके बारे में आपका क्या मतलब, क्या एग्जामाइन किया मैम आपने? मैं ये कि ऐसा नहीं ना होना चाहिए। नहीं, मैम, ऐसा तो जिसका नहीं हक होना है, जो चाहिए। बेनिफिशरीज जो है मैम, उनका जो जिसका उसको क्रेडिट जो है वो एक गरीब लोग को ही मिलना चाहिए, उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। ये मैम। तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मैं वो मानती हूँ नहीं इसका। मिल रहा है मैम। लेकिन अगर आप मेरे साथ हर वार्ड में चलेंगे, हमारी पंचायत का, बाकी पंचायतों का मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हमारी पंचायत में आप चलिए मेरे साथ, हर वार्ड में देखिए कि कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, जी मैम। किसके सामने हो रहा है, किसके सामने नहीं हो रहा है। तो कितना मैम, इसका भी 60% आपने बोला, 14 FC का भी आपने इतना ही रखा था? नहीं, 14 FC का तो पिछला था, तो इस साल का 15 FC हमने दे दिया प्लान, तो अभी वो सबमिट नहीं हुआ है, मैम उसकी गाइडलाइन अभी नहीं पता अभी है। 14 FC के अंडर कुछ भी काम नहीं हुआ है? नहीं, हो गए हैं ना, 14 FC के हो गए आप हैं। जरा छोटी सी पंचायतें हैं, जो 4-5 वार्ड हैं आपके, 7 वार्ड हैं, जरा बता सकते हैं किस वार्ड में कौन सा काम हुआ है? वार्ड नंबर 1 में काम हुआ है 14 FC का, वार्ड नंबर 2 में हुआ है, वार्ड नंबर 6 में हुआ है। 3 वार्डों में 3 हुआ, वार्डों 4 में में काम। नहीं हुआ। तो आप बता सकते नहीं, हैं, हमने प्लान डाला है ना, वो भी डाल दिया है। आप ये बता सकते हैं कौन कौन किस्म का काम हुआ है? जरा वहाँ पे पी वाला लोग शिव जानना चाहते हैं मैम, ये ऑडियंसेस जो है, ये कॉमन जनता का सवाल है कि वो जानना चाहते हैं कि काम जो हुआ है हमें दिखा क्यों नहीं मैम, वो हमने जानना है। नहीं, हम आपके थ्रू चलेंगे, काम दिखाएंगे हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है मैम, हम वार्ड में आपके साथ चलते हैं, हम करने के लिए रेडी हैं। हम वार्ड में चलेंगे, वहाँ पे आप काम, अब यहाँ पे मेरे पास तो है नहीं कि कौन सा कुछ काम लिखा हुआ। तो होगा मैम, जैसे किस पी वाल ट्रेन है। बनी या कोई हाँ, क्यों रोड नहीं। बनी या कोई रास्ता बना, रोड है हमारी, लेकिन वो अभी नहीं बनी है। कोई रास्ता बना, कुछ बना, वो उसका आप हमें ड्रेन उसमें है, पी वाल है, शिव मंदिर का है, कहाँ पे नाग है? मंदिर शिव यहीं मंदिर? पे है, यहाँ आप चल सकते हैं, नजदीकी है यहाँ पे। यहाँ मलोठी में है? जी जी और बाकी वार्ड्स में? बाकी मलोठी में वार्ड शिव मंदिर है, तो जी, बाकी नाग वार्ड्स में मंदिर, शिव मंदिर वही है। तो उसका काम हुआ है। जी, उसके अलावा कोई रोड्स, मतलब जो गांव में, जो गांव के जो मेन मसले हैं, किसी के मकान के बाहर डंगा निकल गया में, वो पहले हाँ वो भी हुआ है, रास्ते वो भी टूटे हैं। किया हमने, 14 FC में डाला है, जो इमरजेंसी काम था। पहले मैम उन पे फोकस होना चाहिए, सब कुछ जरूरी है। मैंने सेम वही है, सेम वही किया हमने। हर एक वार्ड में जो है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए मैम स्कीम्स की। ये नहीं कि आप एक वार्ड पे ज्यादा फोकस करेंगे तो दूसरा वार्ड जो है ऐसे ही रेस्ट में रहेगा मैम। तो 3 वार्डों में आपका काम हुआ है 14 FC के द्वारा ना? हाँ जी, आज आपने जैसे अभी कहा, अभी 4 बजते हैं, तो उनके बारे में कब तक काम होगा मैम? कब देखो हमने प्लान डाला है, 17-18 का भी पेंडिंग है। पेंडिंग? हाँ, 18-19 का हुआ था, ये 18-19 का हुआ है, 19-20 का पेंडिंग है, उसमें हमने रोड डाली। आपने कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ग्राम सभा, हमारे यहाँ हर एक वार्ड में। हमारे यहाँ 2 पार्ट पड़ते हैं, एक पंचग्राही पंचायत हेडक्वार्टर, दूसरा ये मलोठी पड़ता है। रेन्यू विलेज के हिसाब से मलोठी और पंचग्राही। एक ग्राम सभा हमने पंचग्राही में की, एक की मलोठी में। ग्राम सभा में जितने भी प्लान में काम रखे गए थे, ये तकरीबन काम जो थे 1 करोड़ 15 लाख के नरेगा को मिला के टोटल काम थे। उसमें से 93 लाख के मतलब काम जो है मुकम्मल हो चुके हैं। 93 लाख से काम मुकम्मल हो चुके हैं हमारी पंचायत।
तो सर बेसिक रिसोर्सेज की बात अगर की जाए, पाइपलाइन की टूटे जाए तो वो ड्रेन्स की बात की जाए तो वो तो बनी नहीं है, तो वो 93 लाख कहाँ पे यूटिलाइज हुआ? ये शायद आपने सर्वे नहीं किया अभी। आप वार्ड नंबर 1 में जाइए, नए काम है, CIB बोर्ड लगा है, वार्ड में हर काम पे बोर्ड लगा है। वार्ड की बात नहीं है अमाउंट सर, का हुआ है। अमाउंट सर देख ग्राउंड रियलिटी पे देखने के जब वार्ड में जब देखा तो लोगों की सर कंप्लेंट है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ, किस वार्ड में कैसा नहीं हुआ वो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आप हमें बताइए कि किस वार्ड से कंप्लेंट है, आप हम बताइए। उसी के बारे में आप बात बताइए, वार्ड नंबर 1 से है, वो तो हम आपको काम अगर बताएंगे। आपको जिम्मेवारी है मैम, वो तो आप नहीं, interact बिल्कुल, कीजिए, बिल्कुल, वार्ड मैं- मेंबर्स के साथ पूछिए, क्यों लोगों के साथ जी। मैम आपकी इंटरेक्शन कम है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि डायरेक्ट जो है डिपेंडेंसी जो है वार्ड मेंबर के ऊपर नहीं डालनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि उसकी एक अपोजिशन पार्टी रहती है ऑलवेज, तो जिसकी वजह से जो होते हैं बाकी जो है सप्रेस हो जाते हैं, लोगों के जो व्यूज़ होते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वार्ड के जी, लोगों से मेरी करें। बात सुनिए, मैं प्लान डालने से पहले जी हर वार्ड में जाती हूँ। इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ मैं हर वार्ड में गई हूँ, पोस्टर लगता है। बिल्कुल। हम जो भी काम डालते हैं, ग्राम सभा करनी होती है, हम 2-3 दिन पहले पोस्टर लगा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। शायद आपको किसी ने गलत बताया है, अगर किसी वार्ड के थ्रू ज़्यादा आपको है, मतलब बताया गया है कि इस वार्ड में काम नहीं हो, आप उस वार्ड के बारे में हालत ऐसी है नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे साथ चल सकते हैं, आज आप यहाँ पे आए हैं, आप चल सकते हैं। अगर मैं आपको एक बेसिक बात बताऊं कि बेसिक जो ड्यूटी जो है सरपंच की, जो बेसिक अगर सबसे पहला जो पॉइंट उठता है वो उठता है वाटर का। जी, तो कंप्लेंट्स आ रही हैं 2 महीने से कहीं से भी, वो एक विलेज नहीं है, बात एक विलेज नहीं में, बात ये है कि आखिरकार वाटर सप्लाई की इतनी मतलब क्यों है, लोगों को प्रॉब्लम क्यों फेस करनी? जब हमारा जब हमारा बैक टू विलेज हुआ था ना, बैक टू विलेज सेकंड, फर्स्ट में भी हमने यही डाला था कि हमारी पंचायत में पानी की बहुत कमी है, पाइपें टूटी हुई हैं, किसी जगह पे फिटिंग नहीं हुई है, कुछ भी है, हमने उस पे लिख दिया था कि हमारी पंचायत के लिए पाइपें दी जाएं। 1200 पाइपें हमने बैक टू विलेज में डाल दी है। आप वो चाहें तो वो कॉपी देख सकते हैं। जी मैम। ठीक है, यहाँ पे दुर्बानी है, वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, उसके बारे में भी हमने बहुत बार बताया, डिपार्टमेंट को भी बताया है, लिख के भी दे दिया है। थलोड़ी है, पड़ेपुरा है, वहाँ से हमेशा मतलब बारिश पड़ी तो उनको प्रॉब्लम है, कोई फंक्शन है उनको प्रॉब्लम है, उनको चश्मे से लाना पड़ा। लेकिन इस बारे में हम काम कर रहे हैं। पिछले दिनों कोई 10-20 दिन पहले आर्मी वालों के थ्रू हमें फ़ोन आया कि अगर आपकी पंचायत में पानी की प्रॉब्लम है तो हमें लिख के बताइए। मेरे पास लिख के है, मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया है, मैंने हर वार्ड का नाम लिख दिया है, किस वार्ड में प्रॉब्लम है। कब तक सोल्यूशन मतलब उस एस्टिमेट दिया कि कब तक हम ये मसला जो है लोगों का जो उन्होंने कहा है हम सर्वे करेंगे, ये आर्मी के थ्रू है जी, आर्मी के थ्रू है कि उन्होंने कहा हम पंचायत में आएंगे, सर्वे करें, जहाँ पे जेन्युइन होगा हम वहाँ पे कर देंगे। तो बाकी जो डिपार्टमेंट कंसर्न जो कि वाटर बॉडीज के जो डिपार्टमेंट हैं, लोग जो हैं उनके उनका कहना, उनको आपने मैसेज पहुंचाया? जी, जो हम मतलब जो वाटर को रिलेट करते हैं, जैसे कि PHC डिपार्टमेंट वगैरह। जी, हमने बहुत बार बताया उनको। तो इस ये आपके थ्रू भी हम बताना चाहते हैं कि आप भी उनको बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब सरपंच आपको बता रहे हैं, आप क्यों इस बात पे गौर नहीं कर रहे हैं? यहाँ तो वही आपके साथ लास्ट एरिया आता है। हम इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे PMGSY डिपार्टमेंट हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ऑफ हो चुका है, लेकिन अभी तक टस से मस नहीं, काम कुछ नहीं हुआ है। और थलौड़ी रोड में R&B का काम जो है, थलौड़ी रोड की बात कर रहा हूँ, थलौड़ी रोड की बात है। इस DC साहब को जब हमने यहाँ पे उतारा, हमने कहा थलौड़ी रोड पे इसमें मैग्डमाइज किया जाए, इसमें कलवर्ट बनाए जाए, लेकिन टस से मस ने हमें यही जवाब मिलता है कि डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं। जनाब आप तो हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, काम कहाँ हो रहे हैं? देखो ना रोड्स के काम, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि रिलेटेड जो है वो RDD डिपार्टमेंट है। PMGSY वाला कोई यहाँ पे एक्शन नहीं आता है सरपंच साहब के पास, कोई AEE नहीं आता है सरपंच साहब, RDD इसका PDD का कोई, यहाँ PDD के पास हमने गए, ये देखो जनरल लाइन है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, ऊपर से आप देख लीजिए, 10 बार हमने एप्लीकेशनें दी और D साहब ने आज तक इस जनरल लाइन को चेंज नहीं किया। आज देखिए कोठी के ऊपर जनरल लाइन पड़ी है, यहाँ बच्चे स्कूल प्रार्थना करते हैं, अगर ऊपर से तार गिर गई यहाँ तो खत्म हो जाएंगे, पब्लिक मर जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी वसादत से आप इसको उछालिए जितना मर्जी, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए आप हमारे साथ कोऑपरेट। पनगराई पंचायत जो है, सरपंच इंक्लूडिंग मेंबर्स आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर ये जर्नल मसले आप उछालेंगे, ये मुझे नहीं लगता है DC साहब की परेशानी की वजह से हो रहा है,
ये मुझे नहीं लगता है किस डिपार्टमेंट, ये ऊपर से कौन सी गाइडलाइंस इनके पास है। जब भी हम एक्शन साहब के पास गए पैसा नहीं है, तो पैसा ये खर्च कहाँ हो रहा है। अब 14 लाख में या 15 लाख में पूरी पंचायत में बिजली और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पैसा होना चाहिए। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट दीजिए आप, जिस वक्त यहाँ पे खेत की फसल उगानी होती है यहाँ पानी नहीं होता है, और आप अगर पीछे जाएंगे बिल निकाले हैं उन्होंने, फ्रॉड बिल निकाले हैं उन्होंने। हमें तो उस बात का दुख है, हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वही चाहते हैं सर हम। अगर आप चाहें हम लिख कर दे देंगे इन डिपार्टमेंट के साथ, क्यों नहीं कर रहे हैं कोऑपरेट यहाँ पब्लिक के साथ। रिपोर्ट लिख के दे, एज अ सरपंच, एज अ यहाँ के वार्ड मेंबर आप लिख के दें, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि काम ग्राउंड रियलिटी पे क्यों किसी भी फील्ड में नहीं हो रहा है, वो रोड्स हो, इरिगेशन हो, या वो PWD हो, या कोई PHE हो, नेट रियलिटी आपको दिख रही है, कुछ नहीं हो। बाकी यहाँ पे जो है RDD वाले आते हैं, एग्रीकल्चर वालों ने प्लान दिया, पैसा नहीं दिया। PHE वाले आए, उनका सुपरवाइजर आया, कभी उनका गैनकुली आया प्लान में, जब हम प्लान ग्राम सभा डालते हैं, लिखा उन्होंने, लेकिन कोई हल नहीं होता है। ड्रेनेज जहाँ पे इस वक्त मलोठी में है, लेटरिन की पाइपें जा रही है, खेतों में पानी वो जा रहा है बिल्कुल ओपन। यहाँ आप देखो मस्जिद के साथ में, वो भी खेतों में जा रहा है। सेफ्टी टैंक के लिए हमने कहा इनको कि एस्टीमेट बनाओ, इसका एस्टीमेट दीजिए, इसका डिज़ाइन दीजिए, ताकि यहाँ पे मदरसे में एक सेफ्टी टैंक बनाया जाए मस्जिद के लिए। लेकिन अभी तक हमारे पास एस्टीमेट नहीं आ रही है, बोल रहे हैं रिलीज ही नहीं आ रही है। अभी 15 FC का प्लान दे दिया, 2-2 लाख रुपया वार्ड में सरपंच साहब ने हर किसी को दे दिया, 2-2 लाख रुपया। वो 19 लाख था कुछ था समथिंग, 2-2 लाख ले दिया। लेकिन उसके लिए उन्होंने प्लान को वहाँ भाला में रख दिया। यहाँ पे फटाफट कोरम को बुलाया गया, 7 मेंबर यहाँ पे मौजूद हुए, हर मेंबर ने अपनी अपनी डिमांड रखी, यहाँ पे कोरम में पास हो गया इजलास। लेकिन अभी तक वो फॉरवर्ड प्लान नहीं हुआ है, और उसकी क्या वजह है ये आप BDO साहब से पूछिए और ACT साहब से। 15 FC के दौरान या 14 FC के दौरान हर जगह से हमने यही मैसेज कन्वे कर दिया है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा, शायद कुछ मजदूर तबका लोग हैं, मजदूरी पे जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हर जगह जब उनको पता है प्लान सबमिट हुआ, हर वार्ड में 2-2 लाख रुपया 15 FC का दे दिया, हर वार्ड में 14 FC का पैसा आ गया। लेकिन वजह यह है, जब 15 FC की बात आती है, जो हमारे पास प्लान आया था 15 FC का, लेकिन टिल डेट तक अभी रिसेंटली मैंने कॉल की ऑफिसर साहब को, उन्होंने कहा कि अभी हमें ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं है, इस प्लान को अप्रूव करना है या नहीं करना, हमें गाइडलाइन है, अभी रोक लो। ये हमें समझ नहीं, रोकने की बात की। अगर रोकना था तो प्लान क्यों डालना था, फिर कोरम को क्यों बुलाना था। अंडर ऑलरेडी 1-1 लाख का काम हो भी चुका है, आपने जैसे कि अभी। हाँ, 19-20 का काम जो है डिपार्टमेंट ने यहाँ पे आए और उन्होंने हर वार्ड में हमने रखा 1-1 लाख का काम। 19-20 का काम जो है हो चुका है, काम हो चुका है, लेकिन टिल डेट तक उसकी ना कोई पेमेंट है ना कुछ है। अप्रूव्ड है, बोलते पैसा नहीं है। 16-17 का पैसा बंद है, अभी पैसा नहीं है, ये आप ही जानते होंगे। आपकी सर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कहना यह है कि अगर आपके प्लान नहीं बने, काम आगे हुआ तो आपको पैसा नहीं मिला, तो वो कैसा कॉपरेशन है BDO साहब का आपके साथ। मतलब देखें तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े, जैसे कि आप देख रहे थे चुनाव टाइम्स मीडिया अपडेट के साथ, तो अभी हम जुड़ चुके थे पंचायत पंचग्राही के सरपंच के साथ।